नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। रैगांव में उपचुनाव होना सुनिश्चित हो चुका है और इस चुनाव में जो प्रतिस्पर्धा है, जो प्रतिद्वंदिता है, वो सबसे पहले भाई बनाम भाई की है, पुष्पराज बनाम देवराज की है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए पुष्पराज बनाम देवराज हैं। पुष्पराज चाहते हैं कि मुझे टिकट मिल जाए और देवराज चाहते हैं मुझे टिकट मिल जाए। पुष्पराज ने चुनावी क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया है तो देवराज ने भी चुनावी क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया है और साथ में एक पंपलेट भी बांट रहे हैं और उस पंपलेट की जो भाषा है वो बड़ी भावुक है, बड़ी इमोशनल है। उस पंपलेट में देवराज बागरी ने लिखा है कि मैंने अपने पिताजी की अंतिम समय तक, मरणोपरांत तक सेवा की। उनके पिता जुगुल किशोर बागरी ऐसा चाहते थे कि उनके मरणोपरांत देवराज बागरी जनता की सेवा करें। देवराज बागरी इस परिचय के माध्यम से जनता को यह बताना चाहते हैं कि जुगुल किशोर बागरी की ये इच्छा थी कि देवराज ही सेवा करें। घोषित तौर पर देवराज बागरी ये तो नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुष्पराज बागरी की टिकट काट दे। घोषित तौर पर देवराज बागरी ये भी नहीं कहते जनता से कि आप पुष्पराज बागरी को वोट मत दीजिए। घोषित तौर पर ये भी नहीं कहते कि पुष्पराज बागरी को आप समर्थन मत दीजिए। लेकिन अघोषित तौर पर देवराज बागरी बड़ी चतुराई के साथ ये कह जाते हैं कि उनके पिताजी ये चाहते थे कि उनके मरणोपरांत जनता की सेवा उन्हीं की तरह देवराज बागरी करें। सेवा का जो व्रत है, सेवा के जो नियम है, सेवा का जो संस्कार है, देवराज बागरी को जुगुल किशोर बागरी से मिला है, ऐसा उनका कहना है। अब अगर दोनों भाइयों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो पुष्पराज बागरी के बारे में लोग ये कहते हैं कि पुष्पराज बागरी अहंकारी हैं, पुष्पराज बागरी शो ऑफ करते हैं, उनका जो पहनावा, उनका जो दिखावा है वो आधुनिकता के साथ है। वहीं देवराज बागरी बड़े सरल और सहज हैं, उनका जो पहनावा है वो भी बड़ा सरल सहज है, माने वो एक ग्रामीण स्तर के व्यक्ति लगते हैं। वहीं पुष्पराज जो है उनको ये लगता है कि ये किसी महानगरीय संस्कृति से आयातित व्यक्ति हैं। तो महानगरीय संस्कृति के व्यक्ति को जब कोई गांव की जनता देखती है तो उससे अपने आप वो कटने लगती है, उससे एक अपने आप घृणा करने लगती है। और इसीलिए पुष्पराज बागरी एक बार टिकट मिलने के बाद रैगांव विधानसभा से चुनाव हार गए थे। उस समय जुगुल किशोर बागरी जिंदा थे। जुगुल किशोर बागरी पूरी चुनावी रणनीति चला रहे थे, चुनावी रणनीति का संचालन कर रहे थे, लोगों से ये अपील भी कर रहे थे कि हमारे पुत्र को आप आशीर्वाद दीजिए, हमारे पुत्र को आप रैगांव विधानसभा से विधायक बनाइए, हमें आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। पुष्पराज बागरी भी उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से जुगुल किशोर बागरी काम करते थे। लेकिन पुष्पराज बागरी पर रैगांव क्षेत्र की जनता ने भरोसा नहीं किया, रैगांव क्षेत्र की जनता ने विश्वास नहीं जताया। इसी बात का फायदा लेकर के देवराज बागरी जनता के बीच में जाकर के ये विश्वास पैदा करने में कामयाब भी हो रहे हैं और जनता उन्हें ज़्यादा विश्वास भी दे रही है, जनता उनके साथ ज़्यादा खड़ी भी हो रही है कि देवराज बागरी सरल हैं, सहज हैं, कहीं भी उठ बैठ जाते हैं, कहीं भी किसी के साथ चल जाते हैं, किसी के घर में उत्सव हो तो वहाँ भी शरीक हो जाते हैं, किसी के यहाँ कोई दुख का मामला हो वहाँ भी शरीक होते हैं। लेकिन उनके अंदर ये ऐसा नहीं लगता कि ये किसी विधायक के पुत्र हैं। उन गाँव के आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी हमारे ही गाँव से आया हुआ व्यक्ति है, जबकि पुष्पराज बागरी ऐसा लगता है कि ये किसी विधायक और मंत्री के पुत्र है। उनका जो गाड़ियों का सिलेक्शन है वो दिखावा है, वो आधुनिकता है, जो उनका पहनावा है वो आधुनिकता से करीब है, उनकी जो बातचीत का स्तर है उसमें न कहीं गुरूर दिखता है। तो पुष्पराज बागरी और देवराज बागरी में एक सीधा सा जो अंतर दिखता है, देवराज बागरी सीधे और सरल दिखते हैं, पुष्पराज बागरी वहीं गुरूर अहंकारी दिखते हैं। अब यहाँ पर जो नई पेच फंसती है कि पुष्पराज बागरी और देवराज बागरी की टिकट की इस लड़ाई में कहीं गणेश सिंह कोई नया दांव न खेल दें। दोनों भाइयों की लड़ाई जब आमने सामने होती दिखेगी तो गणेश सिंह ये कह सकते हैं कि न देवराज बागरी को दीजिए न पुष्पराज बागरी को दीजिए, किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी नए व्यक्ति को, किसी नए चेहरे को रैगांव विधानसभा में उतारा जाए तो उस नए व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं होंगे और उसको पार्टी मिल करके चुनाव जिता सकती है। पुष्पराज बागरी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी हैं, देवराज बागरी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। हालांकि देवराज बागरी और पुष्पराज बागरी एक बार जिला पंचायत के
सदस्य निर्वाचित हुए थे। उस बार पुष्पराज बागरी को जिला पंचायत का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पुष्पराज बागरी एक वेल नोन नाम है, क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है, एक बार विधानसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जनता उनके साथ आकर्षित नहीं होती, पता नहीं जनता उनके साथ जुड़ती क्यों नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे आपको ताज़ा तरीन खबरों के साथ।